आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे अगर ये 5 ग्रह खराब हो तो यहाँ बताए गए आसान उपाय दिलाएंगे लाभ ही लाभ। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपने दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगी। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 1 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि रात्रि 2:35 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वृद्धि नामक योग रात्रि 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत ध्रुव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:39 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:32 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन परिजनों के साथ खुशहाली में बीतेगा। भाग्य का साथ रहा तो दोपहर तक आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। बिना वजह की परेशानी में फंस सकते हैं। सायंकाल के समय चिर प्रतीक्षित अतिथि के आगमन का हर्ष होगा। रात्रि में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने पे आपका सम्मान बढ़ेगा। आज भाग्य 78% साथ दे रहा है। आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे काम को लेकर अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव अपनी दस्तक दे सकता है। मन में धार्मिक विचार आएंगे, लोगों की भलाई करेंगे। आज के दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करें। उनके आशीष से सभी कार्य सफल होंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो दिन अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर कार्यों में जल्दबाजी करने से परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। व्यापारिक डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय तक पहुंचे। जिन विद्यार्थियों का पेपर है वह पूरी तैयारी करें। अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। स्टोन के मरीज दर्द को लेकर अलर्ट रहें, नहीं तो वह परेशानियों का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना होने की आशंका है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। सोचे हुए कुछ काम पूरे हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। संतान से सहयोग मिलेगा। अपनी प्लानिंग को मेहनत से पूरा करेंगे और उसका फायदा भी आपको मिल सकता है। दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिल सकता है। पार्टनर से प्रेम और सहयोग कम ही मिलेगा। आज अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर न करें। गुप्त रूप से कार्य करने पर आशातीत सफलता प्राप्त होगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। घर की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यों में खर्चा
बेतहाशा बढ़ सकता है, जिससे आपका मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। अभी आपको किसी नौकरी, प्रशिक्षण या कार्य के दायित्व का मौका मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य या उधार आपको परेशान कर रहे हैं तो फोन, ईमेल, टेक्स्ट या व्यक्तिगत रूप से करीबी लोगों के साथ बातचीत करें। परिवार की सलाह पर ध्यान दें। इन कठिनाइयों के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों से आप अधिक काम कर रहे हैं, किंतु अब कुछ समय निकालें, अपने दोस्तों से मिले और उनसे बात करें। अपने भय पर काबू पाएं और खुद पर विश्वास रखें। प्रियजनों को यह बताएं कि आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। कुछ करके दिखाएं, क्योंकि जिंदगी आपकी सोच से भी तेजी से बीत रही है। प्यार और परिवार की बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और अपने भविष्य के निर्णय लेने से सुखद आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए साथ में किसी छोटी यात्रा पर जाना आपको अद्भुत महसूस कराएगा। संगीत, नृत्य या कला से आप अपने जीवन को दिलचस्प बना सकते हैं। एक व्यस्त दिन के बाद आप थोड़ा खाली समय चाहेंगे, ताकि आप अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल गुजार सके। खुद पर भरोसा रखें और नए दोस्त बनाएं। समय के साथ लोग आपके जीवन में आएंगे और जाएंगे, लेकिन सोलमेट आपका साथ देगा। अपने जीवन साथी के मुश्किल समय में आप भी उनका सहारा बने। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय संचार के लिए अच्छा है। अभी आपका जीवन व्यस्त रहेगा और अपने जीवन साथी या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताना मुश्किल होगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, प्रचार, संचार और पत्र लिखना आदि कार्यों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आप बहुत काम कर रहे थे, अब समय है थोड़ा ब्रेक लेने का। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। निडर होकर अपनी बात कहें और समझाएं। लोगों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि लोग आपको समझ सके। जितना हो सके लोगों से जुड़े और बातचीत करें। स्वास्थ्य की बात करें तो वायु विकार और जोड़ों के दर्द संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन करने से बचें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 8। अगर ये 5 ग्रह खराब हों तो यहाँ बताए गए आसान उपाय दिलाएंगे लाभ ही लाभ। कहते हैं कि अगर ग्रह नक्षत्र खराब हो तो राजा भी रंक बन जाता है, वहीं अगर जातक पर मेहरबान हो तो रंक भी राजा बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत इसलिए सफल नहीं हो पा रही कि आपके ग्रह खराब हैं, तो यहाँ बताए गए उपाय आपके बड़े काम के हैं। हम विशेष 5 ग्रहों की बात कर रहे हैं, जिनके खराब होने से न केवल सफलता में बाधा आती है, बल्कि सुख, समृद्धि और सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। अगर नाराज हो आपसे ग्रहों के राजा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसलिए सूर्य को जल में रोटी डालकर अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें, रविवार का व्रत करें और इस दिन केवल मीठा भोजन करें। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही हो सके तो सूर्य चालीसा का नियमित पाठ करें। इससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें, रविवार के दिन सूर्य मंत्र का 108 बार जप करें। अगर चंद्रमा हो नाराज तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में चंद्रमा को स्त्री स्वरूप माना गया है। भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। चंद्रमा के देवता भी भगवान शिव ही हैं। इसलिए सोमवार के दिन
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं व शिव चालीसा का पाठ करें। 16 सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से चंद्रमा का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा ध्यान रखें कि जब भी आपका चंद्रमा खराब हो तो किसी जानकार की राय लेकर आप चांदी में मोती का धारण कर सकते हैं। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए दूध, चीनी, चावल, सफेद पुष्प, दही यानी कि सफेद वस्तुओं का दान करें। कुंडली में अशुभ हो मंगल ग्रह तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मंगल दोष हो तो मंगलवार का व्रत करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। मूंगा रत्न धारण करें या तांबे की अंगूठी बनवाकर उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित कर मंगलवार को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़, तांबा, लाल चंदन, लाल फूल और लाल वस्त्र का दान करें। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। यह ग्रह खराब हो तो सेहत रहती है खराब। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो सतर्क हो जाएं। बुध को ग्रहों का युवराज कहा गया है। कहा जाता है कि अगर यह अशुभ स्थिति में हो तो हरा वस्त्र न पहने तथा भूलकर भी तोता न पाले, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हरी मूंग, हरे फल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। ध्यान दे कहीं सूर्यपुत्र शनि तो नहीं नाराज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्यपुत्र शनि आपसे नाराज हो तो सतर्क हो जाएं। इन्हें यूं ही नहीं ग्रहों का न्यायाधीश कहा गया है, बल्कि इनका न्याय सदैव ही कठोर होता है। यही वजह है कि जब कभी शनि दोष होता है तो जातक काफी परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखें, शनिदेव चाहे तो राजा को रंग तथा रंग को राजा बना देते हैं। इसलिए शनि दोष से राहत पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। साथ ही नियमित रूप से शिव की आराधना करते रहें। शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल, तेल और काले वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।